हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में आ चुके हैं, 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, आप सभी के लिए मैं इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का मॉडल पेपर है। सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा 2025 की बोर्ड परीक्षा में। पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा जो मैं आपको इस वीडियो में मॉडल पेपर देने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे, इस मॉडल पेपर से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। पेपर का पैटर्न सेम ही रहेगा, प्रश्न बदले होंगे लेकिन अधिकांश प्रश्न इस मॉडल पेपर से जरूर पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी मित्रों में शेयर कर देना। जो मित्र आपके कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी को वीडियो को शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना है, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदी विषय का कोड है 901 और इस मॉडल पेपर का कोड आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा 801 AQ है। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, जैसा कि आप 2024 के पेपर में देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पेपर का पूर्णांक 70 है, तो पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंकों का रहेगा। यहाँ पर नोट के अंतर्गत चलिए पढ़ लेते हैं। पहला है बिंदु मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर निर्देश में लिखा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त है, आगे आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अगला है, खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। कितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं? कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस तरह से खंड आ कितने अंकों का है? 20 अंकों का है। और इन 20 प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर भरना है? OMR सीट पर भरना है। और OMR सीट में आपको काले अथवा नीले, आप लोग ध्यान देंगे, काला पेन हो या नीला पेन हो सके तो काला पेन हो, बहुत ही अच्छी बात है। बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जिस प्रश्न में जो विकल्प सही होगा आप वही गोला काला करेंगे। यहाँ पर आगे मैं मॉडल पेपर में भी बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। मान लीजिए पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के विकल्प A, B, C और D हैं। आपने पहले प्रश्न का D वाला गोला काला कर दिया है और सही क्या था? A वाला सही था। गलती से आपने D वाला गोला काला कर दिया, आपको याद आ गया कि मुझसे गलती हो गई, तो आपको अब क्या नहीं करना है? ना तो इसे काटना है,
डी वाला, यदि आपने गोला इसको काला किया है तो ना आप इसको इस तरह से काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पर निर्देश दिया है, ना तो इरेजर से इसको साफ कर सकते हैं और ना ही इसमें व्हाइटनर आदि लगाना है, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना है और ना ही आपको इधर सही का ट्रिक करना है। जो हो गया सो हो गया। इसलिए इस तरह के प्रश्नों का आंसर OMR शीट में भरते समय जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए तब तक आप गोला नहीं भरेंगे, क्योंकि एक बार आपने गोला भर दिया सो भर दिया, अब उसको ना आप काट सकते हैं, ना इरेजर ना व्हाइटनर किसी भी चीज का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा के अंतर्गत 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखना है सारी चीजें बताऊंगा, बस शर्त ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। और इसके बाद अगला है निर्देश या नोट, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। जो प्रश्न आपको नहीं पता है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, तो ये नहीं कि आप उसको लेकर के बैठ जाओ, सोचने लगो कि जब याद आ जाएगा तब करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है तथा अंतिम प्रश्न तक आपको करते जाना है। जो प्रश्न आपको नहीं आता उस पर अपना समय नष्ट नहीं करना। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित है, जिसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको उत्तर सहित बताऊंगा। इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। और एक प्रश्न से मैं आपको कई प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट बताता चलूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। दिए गए विकल्पों में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन सी है? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? चिंतामणि। यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है चिंतामणि, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, तो चिंतामणि जो है यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं, मोहन राकेश, यशपाल, प्रेमचंद या धर्मवीर भारती। तो गोदान आप सभी जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए एक जानकारी मैं आपको और देता चलूं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेवा सदन, सेवा सदन, और यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा गोदान गबन सेवा सदन निर्मला रंगभूमि, रंगभूमि कर्मभूमि। गोदान गबन सेवा सदन निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी किस विधा पर आधारित रचनाएं हैं? ये सभी मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं और इन सभी के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कोई भी प्रश्न यहां से आता है तो आपसे गलत ना होने पाए। मान लीजिए पूछ लिया जाए गबन किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है, लेखक मुंशी प्रेमचंद। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? क्या यह उपन्यास है या आत्मकथा है या कहानी या फिर निबंध? मेरे प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है
और इस रचना के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आप लोग तैयार कर लेना, लिख लेना इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है? विकल्प दिए गए हैं। पहला है विकल्प अजंता में, दूसरा विकल्प है मित्रता पाठ में, तीसरा विकल्प है ममता पाठ में, चौथा भारतीय संस्कृति में। तो कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, मेरे प्यारे बच्चों यह कहावत प्रयुक्त है भारतीय संस्कृति पाठ में, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 5 मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? विकल्प है इस प्रकार से, पहला है रीति ग्रंथ का या रीति ग्रंथों का निर्माण, दूसरा आश्रयदाताओं की प्रशंसा, तीसरा श्रृंगार और प्रेम वेदना, चौथा भक्ति भावना। तो छायावाद की विशेषता क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार और प्रेम वेदना। प्रश्न संख्या 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही दिए गए विकल्पों में से किसकी जीवनी है? क्या मुंशी प्रेमचंद जी की है, या मोहन राकेश जी की, या तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद जी की, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। मेरे प्यारे बच्चों, कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? ये प्रश्न यदि आ जाए तो यह है रचना किस विधा पर आधारित? जीवनी विधा पर आधारित। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हैं। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और कलम का सिपाही किसकी जीवनी है जो कि प्रश्न में है? मुंशी प्रेमचंद जी की। प्रश्न संख्या 7 है, वीर गति काव्यों में या सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो, या विजयपाल रासो, जय चंद्र प्रकाश, या आलखंड। तो आलखंड को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही हो जाएगा राइट आंसर। और इसके लेखक कौन है? जगनिक। कौन है? जगनिक। आलखंड के लेखक कौन है? जगनिक। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं और उत्तर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जहाज का पंचीकृत की विधा क्या है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्या यह कहानी विधा पर आधारित है, या नाटक विधा पर, या निबंध संग्रह है, या उपन्यास है? तो जहाज का पंचीकृत की विधा क्या है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दिए गए विकल्पों में से तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया। प्रश्न संख्या 11 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो दिए गए विकल्पों में से हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। रत किस रस का स्थायी भाव है? रत स्थायी भाव है श्रृंगार रस का। और शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। और मेरे प्यारे बच्चों, भय भयानक रस का स्थायी भाव है। मैंने कहा आपसे कि वीडियो आप कंप्लीट देखोगे, एक एक प्रश्न को मैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न में परिवर्तित करके बता दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको मिलती चली जाएगी। प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 है,
पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है मेरे प्यारे बच्चों, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आगमन में यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भलाई में प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। कैसे? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भल प्लस आई क्या हो गया? भलाई हो गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। नील गगन में कौन सा समास है? तो नील गगन में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा? दिए गए विकल्पों के अनुसार यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तर। प्रश्न संख्या 18 है, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, यहाँ पर बहुवचन होगा। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा वह क्या है? सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कर्तवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्म की, कर्ता की या भाव की? तो कर्तवाच्य में यहाँ पर किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देंगे, इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इन प्रश्नों का यदि उत्तर आपने सही तरीके से और सही उत्तर OMR सीट में भर दिया तो राइटिंग चाहे जितनी आपकी खराब हो, आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे यदि आपने उत्तर सही भरा है, OMR सीट को सही भरा है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके बाद आप देखोगे खंड बा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होगा, 50 नंबर का होगा। प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है। उषंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कुशंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो यह जो गद्यांश है लिया गया है किस पाठ से? मित्रता शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मित्रता शीर्षक पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। और अथवा में यहाँ पर जो गद्यांश है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों इस गद्यांश के नीचे भी 3 प्रश्न हैं, जैसे कि संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना और एक प्रश्न गद्यांश पर आधारित ही है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह गद्यांश लिया गया है ममता शीर्षक पाठ से और इस पाठ के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। तो आपको करना क्या होगा, बोर्ड परीक्षा में किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? यहां से 6 नंबर आपको मिलेंगे। यानी 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 2-2 नंबर का है, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पद्यांश दिया गया है, सुनि सुंदर बैन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन दैसैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली। यह जो पद्यांश है यह लिया गया है वन पथ पर शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर अथवा में भी पद्यांश है
और इस पद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न, जैसे उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ पर एक प्रश्न और है, अथवा में जो पद्यांश है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यह पद्यांश लिया गया है किस पाठ से, आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से। इस कविता के रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आपको किसी एक पद्यांश को सॉल्व करना है, बोर्ड परीक्षा में किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, और जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। पहला जो यहाँ पर है संस्कृत का गद्यांश, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यहाँ पर यह जो गद्यांश लिया गया है, पहला ही पाठ है संस्कृत खंड का वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर अथवा में जो गद्यांश है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। किस पाठ से, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 4, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको कुल 5 नंबर मिलेंगे। पहला है यहाँ पर पद्यांश, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता, यह लिया गया है किस पाठ से, वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। अथवा में यहाँ पर जो पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, यह किस पाठ से है, तो यह है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उस खंड काव्य में से किसी एक प्रश्न का, यहाँ पर 2 प्रश्न आए हैं प्रत्येक खंड काव्य से, आप देख सकते हो, किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। देख रहे हैं आप सभी लोग, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा, और ये सभी लेखक महत्वपूर्ण हैं। 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए 5 नंबर का यह प्रश्न आएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी महत्वपूर्ण कवियों का नाम दिया है, जैसे कि महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल। किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखेंगे आप, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 ऐसा आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 8 मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न यह भी आएगा, और यहाँ पर संस्कृत के इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे। गृहे सता मित्रम किम, और दूसरा प्रश्न चंद्रशेखर कह आसीत, पहेलिकाया उत्तरम किम आसीत,
वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्ति। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न आएगा और इन सभी विषयों पर आप लोग निबंध पहले से ही तैयार कर लो। पहला है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा विज्ञान अभिशाप या वरदान, तीसरा देश प्रेम अथवा स्वदेश प्रेम, चौथा निबंध प्रदूषण की समस्या और समाधान, पांचवा नारी सशक्तिकरण। इन विषयों पर निबंध आप लोग जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 10 है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा यहाँ पर प्रश्न है बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे, पेपर ऐसा ही आएगा। पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा। 2025 की बोर्ड परीक्षा में आपसे मैं बता दूं, प्रश्न चेंज हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न इस मॉडल पेपर से आएंगे। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी सहपाठियों में, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद।